नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का मैं ऑन पैसिव यूनिटी ग्लोबल के इस मॉर्निंग सेशन में आप सबका अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज इस मंच पर विराजमान हमारे सभी नारी शक्ति मातृशक्ति को मैं नमन करते हुए आज इस खुशी के बेला में हम अपने ग्रेट सीईओ आयस मुफारा को नमन करते हुए, हम अपने अपने अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, हम अपने अपने ब्लेशर को नमन करते हुए आज 25 मई के इस मॉर्निंग सेशन में मैं संजय विश्वकर्मा आप सभी का ऑन पैसिव परिवार में अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे मंच पर विराजमान हमारे पैनल में सुशोभित हमारे सभी सम्मानित होस्ट को होस्ट लिस्नर व्यूअर और जो भाई बहन मुझे बाद में यूट्यूब पर सुनते हैं उनका भी मेरा हृदय से अभिनंदन, आप सबका साधुवाद और आपको दिल और दिल की गहराइयों से बहुत बहुत प्यार। दोस्तों, आज यहाँ पर हमारे साथ सुल्तान भाई हैं, शंभू कुमार जी हैं, मिर्जा भाई हैं, डॉक्टर आर.के. सक्सेना जी हैं, हमारे साथ गजेंद्र भाई पटना से हैं, महेश भाई मुंबई से जुड़ते हैं, सायर भाई हैं, हमारे साथ रत्ना मैम हैं, हमारे रंजना चौरसिया जी हैं, हमारे यहाँ पर सुमन सिस्टर हैं, हमारे हेमंत पटेल भाई अटेंडी में पड़े हुए हैं, अमेरिका से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ में आज शंकर भाई लोहरदगा से हैं और हमारे साथ में आज यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं। अशोक कुमार जी हैं, प्रवीण सांखला जी हैं, हमारे साथ में हितेश कुमार साहू जी हैं, डोमन कुमार जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ, नाम लेने में बहुत समय लग जाता है, तो आप सभी का अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम लोग शिखर पर पहुंच चुके हैं और नो डाउट आज सुबह सुबह हमारे ग्रेट सीईओ एंजल ऑफ गॉड का दर्शन होकर के आज तो पूरे दिन को बना दिया दोस्तों। और मैंने कल ही कह दिया था कि अचानक असर आ सकते हैं और आप सबको दर्शन दे सकते हैं, तो ये प्रस्तावित नहीं था, लेकिन वो अचानक आ गए। कई लोग तो सोए रह गए, उनको पता भी नहीं चला कि कब ऐसा आए और कब चले गए। यानी कहीं पे निगाहें कहीं पे इशारा, आज का हमारा ये शीर्षक है। ऑन पैसिव में यही होता है, कहीं पे निगाहें कहीं पे इशारा। तो कल से हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, वायरल हो रहा था काउंटडाउन शुरू मीटिंग का, जो 7:30 बजे होने वाला था, लेकिन वो 7:30 बजे वाला कुछ और मीटिंग है। वो 7:30 बजे वाला इंडियन कम्युनिटी को मार्टी क्रिस ने बुलाया है अपने लाइव सेशन में, जो शाम को 7:30 बजे होगा। जो इंडियन कम्युनिटी के फाउंडर वहां पर रहेंगे, वो लोग वहां पार्टिसिपेट करेंगे बस, और उसमें कुछ नहीं। ये है लाइव वहां का। लेकिन हमारे ओ ऑन और ओ मेनू का जो शो होता है सुबह 6 बजे, उसमें मिस्टर एस आए थे और उन्होंने बहुत सारे डिस्कशन वहां पे किए, चर्चा किए। और एस जब भी आते हैं तो हम सबको प्रोग्रेस रिपोर्ट बताते हैं कि हमारे ऑन पेस में अभी तक क्या क्या प्रोग्रेस हुआ, हम कितनी ऊंचाई तक जा पहुंचे हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ ये सुनने के लिए बैठते हैं कि उनसे मुख से निकले कि अब पैसा आपको जा रहा है, बस इतना सुनने के लिए बैठते हैं और कुछ जानना नहीं चाहते हैं। तो उनके लिए बड़ा दुख भरी खबर है कि वो इस तरह का कुछ बात आज नहीं बोले हैं कि आपके अकाउंट में पैसा हम डाल रहे हैं। तो उनके उन भाई लोगों के लिए, जो लोग ये सुनने के लिए बैठे थे, उनके लिए बड़ा दुख भरा खबर है कि वो उन्होंने पैसे की आज कोई बात ही नहीं करी, कोई चर्चा ही नहीं किया, कोई इनकम पे कोई चर्चा नहीं किया। लेकिन इनकम की अपार संभावनाओं पर उन्होंने बहुत विस्तृत चर्चा की कि ऑन पैसिव एक विशाल काय जो आज बिजनेस है पूरे ब्रह्मांड में, जो स्काई से देखा जा रहा है, आसमान से जैसे हम चांद तारा सूर्य ध्रुव तारा को देखते हैं, वैसे हम ऑन पैसिव को देख पा रहे हैं। दुनिया देख रही है और दुनिया सामने से आकर के और अप्रोच कर रही है ऑन पैसिव को
कि मुझे आप अपने साथ में रखिए, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं। एस ने बोला कि वहां पर हमारे जो डेलीगेट्स बैठे हुए हैं, चाहे डॉक्टर वहां पे सुजान हो या हमारे मोहम्मद कमाल हो, नजाल हो, उन सबसे अप्रोच किया जा रहा है ऑफिस में, जो हमारा दुबई का ऑफिस है। तारिक तंतावी से वहां पर लोग अप्रोच कर रहे हैं, डॉक्टर अयान से अप्रोच कर रहे हैं। यानी चारों तरफ धूम मचा हुआ है, बैंड बाजा बज रहा है, चारों तरफ खुशी का माहौल है। लेकिन दुख की बात यह है दोस्तों कि आपको आज पैसे के बारे में कुछ नहीं बताया है इसने, सबसे बड़ा दुख की बात है। तो आप दुखित हो सकते हैं, मैं भी आपके दुख में शामिल हूं, इसलिए कि जब आपको पैसे मिलने थे तो मुझे भी मिलने थे, मैं भी खुश हो जाता आपके साथ, लेकिन मैं भी आपके दुख के इस घड़ी में शामिल हूं दोस्तों। इसलिए कि सब लोग यहाँ पैसे के इंतजार में बैठे हैं, कोई अगरबत्ती जलाने के लिए नहीं आए हैं हम लोग। जितना भी ये कार्यक्रम हो रहा है वो सब ईश्वर की प्राप्ति के लिए, यानी धन की प्राप्ति के लिए हो रहा है। और कहा जाता है कि जो पैसा है, धन है, वो खुदा नहीं है, लेकिन खुदा कसम खुदा से कम भी नहीं है दोस्तों। ईश्वर की प्राप्ति आज के अगर हम कलयुग में देखें तो वो धन ही है। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप भी सोचेंगे कि ईश्वर मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, भगवान अल्लाह वाहिगुरु मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सबसे अभागा मैं ही हूँ, सबको बहुत सारा कुछ दे रहे हैं लेकिन हमको नहीं दे रहे हैं। तो कमोबेश आज का माहौल यही है कि यहाँ पर धन नहीं दिख रहा है हम लोगों को, लेकिन हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं, बाजार गर्म है और बिल्कुल वो परिस्थितियां अब बन रही है कि धन आने वाला है। वो परिस्थितियां अब रेडी हो चुका है, जो मिस्टर एस ने कहा कि एवरीथिंग ओके। जो फंड रिलीज होने वाला था, यानी कि जो पेमेंट प्रोसेसर जो थी, वो कंपनियां जो हमारे फंड को डिले करके रखी थी, फ्रीज करके रखी थी, वो धन कंपनी के पास में आ चुका है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लास्ट चेकअप में डाला गया है, कभी भी आपके और हमारे वैलेट में वो पैसे आ सकते हैं। उसका कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा मेरे समझ से, वो अचानक ही आएगा। और ओ वेरीफाई का जो क्वालिटी टेस्टिंग है वो लास्ट स्टेज पर है, क्योंकि क्वालिटी टेस्टिंग हम पूरे 200 कंट्री को दे रहे हैं, जहां पर बहुत बड़े बड़े जायंट कंपनियां हैं, ऑन पैसिव से भी बड़े बड़े कंपनियां, बड़ी पुरानी कंपनियां हैं जो पहले से मार्केट में एक्वायर करके अपना बैठी हुई है। हम उनको टक्कर देना है, यानी उनसे अलग कुछ हम मार्केट में देना है, तो हमें एक एक चीज को एवरीथिंग चेक करना पड़ेगा। इसलिए ओ वेरीफाई की क्वालिटी टेस्टिंग हो रही है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि हमारा ओ वेरीफाई डिफेंस सेक्टर में टेस्टिंग किया गया है, डिफेंस सेक्टर में। और वहां डिफेंस सेक्टर में टेस्टिंग करने के बाद ये ओके हुआ है। और एक आखिरी टेस्टिंग चल रहा है, जो अभी आप लोगों ने दुबई में देखा होगा कि जो अरेबिक यूनियन है, अरेबिक यूनियन जो कंट्रियां हैं 50 से ज्यादा, उन्होंने वहां पर एक गेट टुगेदर मीटिंग किया था, वहां पर सेमिनार हुआ जहां पर सारे लोगों ने ऑन पैसिव के साथ एग्रीमेंट सिग्नेचर किया है, सभी कंट्री के लोगों ने। और डिफेंस सेक्टर में जितने भी कंट्रियां आज हमारे साथ में एग्रीमेंट सिग्नेचर किया है, उनके भी डिफेंस सेक्टर में, उन सब कंट्री के डिफेंस सेक्टर में हमारा ओ वेरीफाई यूज होने वाला है। तो सोचिए कितना कॉन्फिडेंशियल हमारा ये प्रोडक्ट होने वाला है। यानी एक गड़बड़ी से किसी देश का भविष्य खराब हो सकता है। ऐसे प्रोडक्ट, महान प्रोडक्ट को हम लेकर के आ रहे हैं दोस्तों। सोचिए ये B2B कितना बड़ा हमारा ये धनराशि यहाँ पर कमा के दे सकता है। हमारा एक छोटा सा प्रोडक्ट जिसको हम आज हम फ्री में यूज करने वाले हैं, हम सभी फाउंडर को वो फ्री में यूज करने के लिए मिलेगा, लेकिन पूरी दुनिया उसको पैसे देने वाली है। और सबसे ज्यादा पैसा हमें बैंकिंग सेक्टर में और डिफेंस सेक्टर में मिलने वाला है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। ओवरऑल दुनिया की सभी कंट्रियां अपने बैंकिंग सेक्टर में ओ वेरीफाई को यूज करने वाली है। दुनिया की सभी डिफेंस सेक्टर में ओ वेरीफाई का यूज होने वाला है, प्रशासनिक में यूज होने वाला है। यानी जो कहीं ना कहीं साइबर क्राइम होता था, जो गलत आईडी, गलत आईपी एड्रेस से लोग
साइबर क्राइम कर देते थे या वो सुरक्षा में सेंध लगाते थे, वो अब ओ वेरीफाई के आ जाने से नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से लैस है हमारा ओ वेरीफाई। आपको जानकर खुशी होने चाहिए कि हमारा ओ वेरीफाई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से लैस है। इसके पासवर्ड को नहीं तोड़ा जा सकता, नहीं हैक किया जा सकता, सवाल ही नहीं है। इसलिए इसके बेहतर गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए एक क्वालिटी टेस्टिंग आखिरी स्टेज पर है दोस्तों। वो जैसे ही ओके हुआ वो हम सबको मिल जाएगा। तो ये बहुत खुशी की बात है हम लोगों के लिए। ओ राउंड और ओ मीनू कार्यक्रम में आज ऐसा आकर के उन्होंने बहुत सारी जानकारियां दी है, और जो लोग लाइव मीटिंग में सुने हैं वो सब जान रहे हैं। अगर हम उस मीटिंग की पूरी बात अगर बताएं तो वही होगा जो सूर्य को दीपक दिखाने के जैसा होगा। तो ऐस एक महसूस करने का चीज है, मिस्टर ऐस को देखने का चीज नहीं है, महसूस करने का चीज है। जैसे हम ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड को महसूस करते हैं, कमोबेश हम ऐस को महसूस कर सकते हैं दोस्तों। ऐस एक नाम नहीं है, ऐस एक आंदोलन है। आज पूरी दुनिया के लिए ऐस, मिस्टर ऐस एक आंदोलन है और एक रिवॉल्यूशन है। आप इसको समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सेरेमनी वीडियो भी ओ मीडिया के चैनल पर आ चुका है, तो आप सेरेमनी वीडियो भी आप देख सकते हैं। जो सेरेमनी हमारा दुबई में हुआ था आप उसको देख सकते हैं। फेसबुक चैनल पर भी हमारा ओ मीडिया आ चुका है। ओ मीडिया के बहुत सारे फेक पेज भी बनाए जा चुके हैं। लोगों को पता हो गया, पूरे वर्ल्ड के लोगों को पता हो गया कि यहाँ एप्पल्स आने वाले हैं, इसलिए हैकर पूरे तरह से एक्टिव हो चुके हैं। लेकिन हम ऑन पैसिव के जो फाउंडर हैं, हमारे बीच जो कुछ लोग हैं, उनको अभी भी पता नहीं है कि ऑन पैसिव क्या है। अभी भी ऑन पैसिव को वो बिल्कुल ही क्या बोला जाए कि वो कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। ऑन पैसिव को ऐरा गैरा समझ रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल सावधान हो जाइए, इसलिए कि ऑन पैसिव को आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे फाउंडर भाई बहन जो ऑन पैसिव को ऐरा गैरा समझते हैं, आपसे ऑन पैसिव को सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। ऑन पैसिव को सर्टिफिकेट देने के लिए पूरे दुनिया के अरेबिक जो यूनियन है, कंट्री है, 50 से ज्यादा कंट्री ने सर्टिफिकेट दे रखा है कि ऑन पैसिव क्या है। अमेरिका ने इसको सर्टिफिकेट दे दिया है, चाइना, जापान, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इंडिया, सब लोगों ने इससे सर्टिफिकेट दे दिया है। आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। कल मेरा यूट्यूब वीडियो पर एक भाई ने चैट किया था कि आप बोलते हैं इतना एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, लेकिन कभी पेपर में तो नहीं आया, कभी न्यूज में तो नहीं आया। तो इसलिए मैं आज ये बात कह रहा हूं कि दोस्त, आपको अभी समझने की जरूरत है ऑन पैसिव क्या है, किस ऊंचाई पर ऑन पैसिव पहुंच चुकी है। ये ऑन पैसिव ठंडा ठंडा कुल तेल वाला नहीं है कंपनी कि आपका ये न्यूज में आएगा, इंडियन न्यूज में, और आपका ये पत्रिका में और आपके पेपर में ये आने वाला नहीं है। आप इसको ध्यान से समझिए। न्यूज चैनल में जहां पर आता है, माइक बंद कीजिए प्लीज, राजकुमार बारी जी। तो ये वहां के अरेबिक न्यूज चैनल में दिखाया जा रहा है, जो वर्ल्ड के बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं वहां पर उनको दिखाया जा रहा है, बिजनेस न्यूज चैनल पर दिखाया जा रहा है। लेकिन एक भाई ने ट्वीट किया था कि ये बोल रहा है कि हम मार्केटिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के न्यूज चैनल में, पेपर में नहीं आ रहा है। तो दोस्त, आप अपने स्तर से मत देखिए ऑन पैसिव को, कृपया ऑन पैसिव को समझने का प्रयास कीजिए। ये ऑन पैसिव ठंडा ठंडा कुल वाला तेल वाला कंपनी नहीं है। ऑन पैसिव बहुत बड़ी कंपनी है। तो आइए हम बात करते हैं ओ कनेक्ट। यहाँ पर ओ कनेक्ट में न्यू सब्सक्रिप्शन पैकेज आने वाला है निश्चित रूप से। अभी जो $93 में $50 डिस्काउंट मिल रहा है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तब तक कि जब तक न्यू सब्सक्रिप्शन हमारा नहीं आ जाता है, तब तक आप
क्रिप्टो करेंसी से ही अभी आप $93 में वो कनेक्ट को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज है तो करिए, नहीं तो जो एक्सपर्ट है उनसे करवाइए। आपके पास कोई मदद करने वाला नहीं है तो कृपया आप मेरे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको ओ कनेक्ट परचेज करने में मदद करा सकता हूं। आप या जिस पर आप विश्वास करते हैं, जिसको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, इसलिए कि आपको दो चीज उनको देना पड़ेगा। जब आप ओ कनेक्ट परचेज करवाएंगे, आपको पैसे भी देने हैं $93 और आपका आईडी पासवर्ड भी देना है। तो बहुत ही सुरक्षात्मक दृष्टिकोण को देखते हुए आप जिन पर अटूट विश्वास करते हैं उन्हीं को कृपया आपका धन और आपका आईडी पासवर्ड दीजिए। जिसको बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं, विश्वास करते हैं, उन्हीं को आप ये पैसे दीजिए। नहीं तो क्या होगा, आपका वो आईडी पासवर्ड लेकर के आपके साथ कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं। धन तो चला जाएगा, आ जाएगा, लेकिन आपका आईडी पासवर्ड एक बार गड़बड़ हो गया तो वो नहीं आ सकता है। तो टेक केयर एवरीवन। और जितने लोग भी मेरी बात को लीडर्स सुन रहे हैं, आपसे मेरा आग्रह है कि अभी 450-500 लोग मुझे सुन पा रहे हैं, तो आप सबसे आग्रह है कि आप लोगों ने विशाल हृदय दिखाते हुए आपने लोगों को ब्लेसिंग किया था। आप आखिरी समय में लोगों को ओ कनेक्ट परचेज करने में मदद कीजिए, उनको ओ कनेक्ट मीटिंग में आने में मदद कीजिए। तो आगे हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे रिगार्डिंग कमीशन के बारे में। तो कमीशन के बारे में बहुत सारे लोगों को अभी भी ये लगता है कि जिन्होंने टीम बनाई है उनको पैसे आएंगे और जिन्होंने टीम नहीं बनाई है उनको पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि उनको ये हमेशा डर लगा रहता है कि हमें ट्रैफिक कैसे मिलेगा। जब ट्रैफिक नहीं आएगा तो कमीशन कहां से आएगा, बिना कुछ किए पैसे कैसे आएंगे, ये दिमाग एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है 99% लोगों को। जो जीरो डेटाबेस वाले लोग हैं उनको ये दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि आखिर हमने कुछ बेचा नहीं, आखिर हमने किसी को जोड़ा नहीं, आखिर हमने कुछ किया नहीं, तो पैसा आएगा कैसे। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत बार कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है और आपको मैं फिर से आज बता दूं कि यहाँ पर प्लग एंड प्ले सिस्टम है। इनिट टू विनिट का डन डील का जो हमारा स्लोगन है, आप अंदर हैं तो सिकंदर है, बस इतना ही बात जान लीजिए। ये बिजनेस है, नॉट फॉर एमएलएम, नॉट फॉर आपका नेटवर्क मार्केटिंग। ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है कि आपको साबुन तेल आपको बैग में रख के बेचना है। नो, यहाँ पर ऑटोमेशन में सारी चीजें होनी है। आपका जो डोमेन होस्टिंग है, आपके बिहाफ में कंपनी मार्केटिंग कर रही है। याद कीजिए, चूंकि हमेशा आपको आप बजरंगबली हैं तो बजरंगबली का ताकत हम जगाते रहते हैं। आप याद कीजिए, अभी हम लोगों ने एक सिग्नेचर किया था, एफिलिएट मार्केटिंग का सिग्नेचर किया था, एक्सेप्ट आप लोगों ने बटन दबाया था। कंपनी वो एप्लीकेशन दिया था कि आपके बिहाफ में कंपनी एफिलिएट मार्केटिंग करेगी, क्या आप इसे स्वीकार करते हैं। हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया था। याद है कि भूल गए बजरंगबली लोग। हे बजरंगबली जागो, आप अपनी ताकत को पहचानो। आप भूल जाते हो, आपका मैं हमेशा जगाते रहता हूं ताकत को। तो आप लोगों ने अपना एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए कंपनी को आपने जो सिग्नेचर करके दिया है, उससे कंपनी आपके बिहाफ में मार्केटिंग कर रही है, उसी से पैसा आने वाला है। आप घबराइए नहीं। ऑटोमेशन में यहाँ पर आपके जो स्ट्रक्चर है उसमें कस्टमर आने वाले हैं, आपको कमीशन बनने वाले हैं, और आपने जो 4 साल 3 साल इंतजार किया है उसके बिहाफ में कंपनी आपको बोनस भी देने वाली है। तो लोग बहुत सारे कंफ्यूज हैं, हमें बराबर कॉल करते रहते हैं, बराबर मैसेज करते रहते हैं कि सर हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो जीरो है। ये जीरो जीरो कहना छोड़ दीजिए माय डियर फ्रेंड्स। आप जीरो नहीं, आप हीरो हैं। इसलिए कि 90% लोग ऑन पैसिव में 90% लोग हीरो हैं जो अपने को जीरो कहते हैं। 10% लोगों का ही टीम है, 90% तो जीरो डेटाबेस वाले हैं। तो आप लोग हीरो हैं, आप पिलर हो ऑन पैसिव कंपनी का। तो आपको कैसे दरकिनार किया जा सकता है। आप पे पूरी तरह से फोकस है ऑन पैसिव कंपनी, और पूरा जो पे स्ट्रक्चर, पे प्लान जो बना है वो आपको ही देख करके बनाया गया है। और बहुत पहले मिस्टर एस ने कहा था
कि हम सभी को यहाँ पर बोनस देने वाले हैं, सभी को कमीशन देने वाले हैं। वो कैसे होगा, वो आने वाले टाइम में जब आपको दिखेगा तब समझ में आएगा कि अरे यार मैं तो कुछ किया ही नहीं था, ये इतना इतना कहां से आ गया। अब कितना आएगा, जब आपको मैंने बताया था, यहाँ पे डिस्कशन हुआ था, डॉक्टर बिल विलियम, डॉक्टर किनोरसा और माइकल विलियम, ये लोगों ने एक डिस्कशन किया था कि अमेरिका में एक एवरेज पीपल को वहां सरवाइव करने में कितने डॉलर की खर्च होती है। तो वहां पे चर्चा में आया था कि जो बिना घर के लोग हैं, बिना छत के लोग हैं अमेरिका में, उन्हें एक अच्छा जीवन जीने के लिए, यानी दाल रोटी खाने के लिए $1000 की आवश्यकता होती है, $1000। तो एक आदमी वहां पर बिना छत वाला वो जीवन बसर कर सकता है। और एवरेज पीपुल जिनके पास छत है और बढ़िया दाल रोटी खा रहे हैं, उनके लिए $10,000 की जरूरत है एक सरवाइव करने के लिए अमेरिका में, एक आम आदमी को। लेकिन अगर एक अच्छा लाइफ स्टाइल आप अगर चाहते हैं तो आपको $1,00,000 की आवश्यकता है, $50,000 की आवश्यकता है। तो कितना आएगा आप इससे कैलकुलेशन करिए, मैं नहीं बोल सकता हूं। सब कुछ बताया जाता है यहाँ पर, लेकिन आप समझते नहीं है, आप उसको आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए बजरंगबली अपने ताकत को पहचानिए कि आप में ताकत क्या है। ये जो पूरा पे स्ट्रक्चर, पे प्लान बनाया गया है, ये इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल को देख के नहीं बनाया गया है। ये ज्यादातर चूंकि अमेरिकी कंपनी है तो ये अमेरिका को ध्यान में रख के किया गया है। तो अमेरिका में एक एवरेज आदमी कितना में सरवाइव कर सकता है। लोग बोलते हैं सर $1,000 मिल जाएगा क्या, 5,000 दे देगा क्या, ऐसे बोलते हैं जैसे वो भिक्षा मांग रहे हैं। अरे भाई, इतना उदार व्यक्ति जो ऐस है, वो आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिया है, जहां पर अमीरी गरीबी को, खाई को मिटाने के लिए आया है। वो आपको एक प्योर बिजनेस दिया है, अपॉर्चुनिटी दिया है, आपको भिक्षा नहीं मिल रहा है। हम लोग भीख मांगने के लिए अनपेसिव में नहीं है, हम लोग सभी लोग बिजनेस पार्टनर हैं। हम सभी जो है नारायणी सेना 14,27,000 यहाँ पर हम ऑन पेसिव के बिजनेस पार्टनर है। माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को समझिए। हम लोगों ने बिगिनिंग से जब ऑन पेसिव खड़ी हो रही थी, उससे अभी तक हम लोग बने हुए हैं। तो आप ऐसे कैसे बोलते हैं कुछ दे दो मालिक, गरीब का भला हो जाए, ऐसा क्यों सोचते हो मेरे भाई। आप सभी बिजनेस पार्टनर हो यहाँ पर। एस ने बोला था पिछले वेबिनार में कि मेरा जो लाइफ स्टाइल है वो हर एक फाउंडर का लाइफ स्टाइल होने वाला है, मेरा जो लाइफ स्टाइल है। तो क्या एस मुफारा के लाइफ स्टाइल जैसा आपको लाइफ स्टाइल नजर आता है? अगर वैसा नजर आता है तो फिर ये दा बाबू वो करना बंद कर दिए, कुछ तो दे दो मालिक, ये कहना बंद कीजिए आप लोग। आप इतने बड़े ऑन पेसिव के फाउंडर हैं, इतनी बड़ी पावर, इतनी बड़ी शक्ति आपके पास में है। ईश्वर आपसे क्या करवाना चाह रहा है आपको पता नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, मालूम नहीं है। आपके पास कितनी असीम शक्ति है। वैसे ही बात हो गई ना कि आपको राष्ट्रपति बना दिया जाए, अमेरिका का राष्ट्रपति बना दिया जाए, और आप गली मोहल्ले में जाकर बातें करें कि क्या ये गोलगप्पे मैं खा सकता हूँ, क्या ये समोसा मैं खा सकता हूँ। अरे भाई, तू पूरे कायनात का मालिक है, तू कुछ भी कर सकता है। इसलिए कृपया आज के बाद ये मत बात कीजिए कि 5,000 10,000 आ सकता है क्या। आपको जो आने वाले हैं ना दोस्तों, उसकी आप फिगर आपको पता नहीं है, लेकिन मैं आपको वो एग्जाम्पल के माध्यम से बताते रहता हूं क्या फिगर होने वाला है। वो फिगर आप देख करके कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है, मैंने तो सोचा भी नहीं था। तो चीजें बड़ी हो रही है। ऐस ने बोला था कि आप दिन गिन रहे हो, हम आपकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं। ये डेट का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, लेकिन हम आपकी वैल्यू को बना रहे हैं। आपका वैल्यू बढ़ेगा। जैसे आप ही के क्लास में आपका क्लासमेट एक पढ़ता है, वो चपरासी बन जाता है, उसकी सैलरी 5,000 10,000 महीने की होती है। आपने उसी के साथ में पढ़ा है, आप एक डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, IAS IPS आप बनते हैं, तो आपकी सैलरी क्या होती है? चूंकि आपने अपने वैल्यू को बढ़ाया, तो वैल्यू बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा। इसी तरह एस ने हम सभी 14,27,000 लोगों के वैल्यू को बढ़ाया। इसलिए आज हम लोगों को, हम उस स्तर पर अपने आप को देख सकते हैं जो एस ने कहा है
कि जो मेरी लाइफ स्टाइल है वो हर लोगों का मैं लाइफ स्टाइल कर सकता हूं, और तभी मुझे सुकून होगा, तभी मुझे खुशी होगा। इसलिए दा बाबू करने वाला काम कर दीजिए कि 5,000 दे दो बाबू, 10,000 दे दो बाबू, कुछ तो दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। ये ऐसा करना बंद कीजिए। ये दुख होता है मिस्टर एस को कि मैं, जैसे ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड हमको और आपको एक मनुष्य बना के भेजे हैं, इंसान बना के भेजे हैं, और हम लोग यहाँ पर शैतान हो गए, कोई उग्रवादी हो गया, कोई चोर हो गया, कोई डकैत हो गया, तो ईश्वर अल्लाह को भी सोचना पड़ता है, अरे भाई मैं तो इंसान बना के भेजा था, ये तो शैतान हो गए। तो कमोबेश मिस्टर एस को ऐसे ही दिल में लगता है, दुख होता है, उन्हें तकलीफ होती है, पीड़ा होती है मिस्टर एस को कि मैं इतनी बड़ी लोगों को वैल्यू दे रहा हूं और लोग ऐसी बातें करते हैं, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे बाबा, मैं आपको मालिक बनाना चाहता हूं, मैं पूरे कायनात के आपको मालिक बनाना चाहता हूं, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां आपको देना चाहता हूं, और आप वहीं पे सोच पे पड़े हुए हैं। इसलिए कृपया अपने सोच को बदलिए, नजर को बदलिए, नजारा बदल जाएगा दोस्तों। द इवोल्यूशन ऑफ AR एंड VR टेक्नोलॉजी, अभी आपको ये ब्लॉग सेक्शन में मिलेगा। जब आप लैंडिंग पेज पर जाएंगे ऑन पैसिव पे, जो 24 तारीख को 12 PM पे पोस्ट किया गया है, 12 PM पे, आप ब्लॉग सेक्शन में जाके देखेंगे द इवोल्यूशन ऑफ AR एंड VR। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सारी चीजें यहां पर दी रहती है, भले आप ना देखें। AR और VR जो टेक्नोलॉजी है उसका भविष्य उज्जवल दिखता है। प्रारंभिक अगर स्टेरियोस्कोप प्रयोग से लेकर आधुनिक सिरे और अनुप्रयोग तक, ये जो टेक्नोलॉजी है उनकी प्रारंभिक अवस्था से ही एक लंबा सफर तय शुरू हो जाता है। हालांकि चुनौतियां बहुत है टेक्नोलॉजी में, लेकिन जो इंडस्ट्री है उसको बदलने और जो कस्टमर है उनके अनुभव को बढ़ाने के लिए उनकी क्षमता बहुत बड़ी है। जैसे जैसे AR और VR आगे बढ़ेंगे, वे हमारे एक दूसरे के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल देंगे। अंततः वर्तमान जो टेक्नोलॉजी है वो अपने शुरुआती प्रयोग की तरह हम सबको एक आश्चर्यचकित करने वाली है। अगर हम इसके कुछ पॉइंट पर बात करें, तो अगर हम पहला पॉइंट बात करते हैं ई कॉमर्स का, तो AR और VR का ई कॉमर्स पर क्या योगदान होगा। AR ग्राहकों को स्मार्टफोन का उपयोग करके कपड़े, सहायक उपकरण, मेकअप जैसे प्रोडक्ट को आजमाने की अनुमति देता है। उदाहरण एग्जांपल के लिए सेफोरा या बारबी पार्कर के जो यूजर देख सकते हैं कि सीधे उन पर लागू होने वाला सबसे अच्छा यह क्या उनको दिखता है, यानी वर्चुअल के माध्यम से भी देख सकते हैं। जो प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन हम कर सकते हैं, विजुअलाइज, जैसे हम लोग अमेज़न फ्लिपकार्ट पर जो देखते हैं विजुअलाइज करते हैं, तो वहां पिक्चर में या वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन उसको इकाई अपने ग्राहकों को खरीदने से पहले यह कल्पना करने में मदद करने के लिए AR का प्रयोग कर रहा है। यानी आप वर्चुअल दुनिया में जाकर के आप सारे प्रोडक्ट को देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो, पहन सकते हो, महसूस कर सकते हो, और आप उस आइटम को पहन सकते हो, देख सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपको खरीदने के निर्णय में आत्मविश्वास पैदा होगा। आज तक के ई कॉमर्स की दुनिया में प्लेटफॉर्म पर ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होने जा रहा है, जो ऑन पैसिव लेकर के आ रही है AR एंड VR। दोस्तों आपको और ग्राहक को अपनी पसंद चुनने से पहले फर्नीचर के डिजिटल ओवरवेल देख सकते हैं, यानी वर्चुअल भी आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अगर हम एजुकेशन और ट्रेनिंग का इंटरेक्टिव लर्निंग अगर हम देखें, तो ये संवर्धित वास्तविकता शिक्षा को और अधिक आकर्षित बनाता है। शैक्षिक जो हमारे सामग्री है उसको वास्तविक जीवन में पाई जाने वाली वस्तुओं पर आरोपित करना, जैसे कि गूगल लेंस जैसे एप्स के माध्यम से पाई जाने वाली वस्तुएं,
जो वस्तुओं को पहचान कर बेहतर अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है, सीखने के अनुभव को बढ़ाती है, कौशल विकास को बढ़ाती है, जोखिम बिना लिए वास्तविक जीवन परिदृश्यों को आभासी दुनिया में प्रक्रियाओं का अनुसरण करने के लिए ये प्रशिक्षण देती है, और उसमें एआर एक अमूल्य संपत्ति हो सकती है। उदाहरण के लिए मेडिकल छात्र जो है वो वास्तविक ऑपरेशन को जोखिम के बिना पुतलों पर एआर ओवरऑल का प्रयोग करके सर्जिकल प्रक्रियाओं का अभ्यास करते हैं। लेकिन एआर के माध्यम से, चूंकि मैं भी मेडिकल का छात्र हूं तो मुझे पता है कि जब आपको सर्जिकल के लिए दिया जाता है तो हम लोगों को क्या किया जाता है, पुतलों पर यानी डमी। कोई शरीर तो आपको काटने के लिए सीखने के लिए नहीं देगा ना, कि देगा? आपको अगर कहेगा कि महेश भाई आप अपना बॉडी दीजिए उसमें हम सीखेंगे, तो देंगे क्या बॉडी? नहीं देंगे। तो हम पुतला पर सीखते हैं। अगर आप सही में अगर अपने बॉडी को, जो हमारा सर्जिकल यानी जो हमारा डॉक्टर जो पढ़ाई कर रहा है, जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, अगर वास्तविक बॉडी पर ऑपरेशन करने के लिए मिले तो कैसा लगेगा? वो डॉक्टर कैसा बनेगा? जो गुड्डे गुड़िया पर यानी पुतले पर जो एक्सपेरिमेंट करता है और उसको सही बॉडी मिले, सही बॉडी तो मिलेगा नहीं, लेकिन आभासी दुनिया में हम सही बॉडी दे सकते हैं। वहां एआर और वीआर का सबसे बड़ा रोल होने वाला है, योगदान होने वाला है। कुछ समझ में आया आप लोग को? यानी वो वर्चुअल दुनिया में जाकर के एक ह्यूमन बॉडी पर वो ऑपरेट कर सकते हैं, और वहां कुछ भी गलतियां अगर वो करते हैं तो वहां पर तुरंत इंडिकेशन वहां पर हो जाता है कि यू आर रॉन्ग, यहाँ गलत कर रहे हो। तो वहां पर वो हाथ सफाई कर सकते हैं। और जो हमारा वो एकेडमी के माध्यम से जब ये सारी बातें शुरू होंगी तो वहां भी हेल्थ केयर मेडिकल इमेजिंग में बहुत बड़ा इसका रोल होने वाला है। दोस्तों, अगर हम एआर एप्लीकेशन, जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको 3D में कल्पना करके अपने रोगियों को, चिकित्सा स्थितियों को, प्रक्रियाओं को अधिक स्पष्ट और व्यापक रूप से अगर संप्रेषित करने और देखने में मदद हम करते हैं तो इससे उनके लिए मानव शरीर को समझना आसान हो जाएगा, साथ ही उपचार योजनाएं भी आसान हो जाएगी। जैसे हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, आप लोग देखते होंगे कि जब आप डायग्नोस कराने जाते हैं तो लोग वहां पर माइक्रोस्कोप से देखते हैं आपके सेल्स को, आपके ब्लड सेल्स को, उसमें से वो सारी चीजें वो निकाल करके आपका डायग्नोस रिपोर्ट बनाते हैं। लेकिन अगर हम 3D प्रिंटिंग के माध्यम से इसको और बड़ा हम करके देख सकते हैं तो ये मेडिकल क्षेत्र में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हम ला सकते हैं। और जो चिकित्सा प्रणाली है हम उसको और सुदृढ़ कर सकते हैं। जो बॉडी में जो हम अभी जैसे सीटी स्कैन करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, या और भी जो हमारे डायग्नोस के जो हमारे संसाधन है, उस पे हम एक नया आयाम दे सकते हैं एआर और वीआर के माध्यम से, जो ऑनपेसिव लेकर के आ रही है। दोस्तों, यानी पूरे चिकित्सीय हम क्षेत्र अगर कहें तो पूरे ओवरऑल मेडिकल क्षेत्र में हम एक बड़ा रिवोल्यूशन ला सकते हैं। आपके बॉडी को हम 3D प्रिंटिंग के माध्यम से उसको बड़ा और बड़ा और बड़ा जूम 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 करके देख सकते हैं कि आपके बॉडी में क्या है, और हम उसकी मरम्मत कर सकते हैं, रख रखाव कर सकते हैं। एआर चश्मे का उपयोग, एआर क्या है? एक चश्मा, आभासी दुनिया, जैसे आप देखते होंगे वर्चुअल रियलिटी आप देखते होंगे। एआर चश्मे का उपयोग करके हम टेक्नीशियन और उनके उपकरणों पर वास्तविक समय में बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। रख रखाव और मरम्मत, एआर चश्मे का उपयोग करने वाले टेक्नीशियन उन उपकरणों पर वास्तविक समय के निर्देशों और आरेखों तक पहुंच सकते हैं जिन पर वे काम कर रहे हैं। वास्तविक समय के निर्देश और आरेख प्रदान करते हैं जो रखरखाव कार्यों में दक्षता में सुधार करते हैं, और जो त्रुटियां हैं उसको हम कम कर सकते हैं। यह जो गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, उसको उल्लेखनीय रूप से कम करते हुए हम अविश्वसनीय तरीके से हम उसमें अधिक सफल हो सकते हैं। दोस्तों,
यह विशेषज्ञों को साइट पर मौजूद कर्मचारियों को दूर से निर्देशित करने में सक्षम बनाता है, जिससे मरम्मत के दौरान सटीकता और गति बढ़ती है। एक टेक्नीशियन जो देखता है उसे देखकर एक एआर विशेषज्ञ मरम्मत में अधिकतम सटीकता के लिए चरण दर चरण मार्गदर्शन देने के लिए सक्षम हो जाता है। पर्यटन में अगर हम इसको देखें तो वास्तविकता एआर एप्स पर्यटकों के लिए ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि और इंट्रोगेटिव गाइड बनने के लिए तैयार है। स्मार्टफोन के कैमरे को रुचि की वस्तुओं की ओर इंगित करके ये एआर एप्स ऐतिहासिक विवरण, दिलचस्प तथा नेविगेशन एक सहायता प्रकट करते हैं जो किसी की यात्रा को समृद्ध बनाएंगे। जैसे आप कश्मीर जाना चाहते हैं महेश भाई, लेकिन कश्मीर में आपको डर भी है कि कोई आतंकवादी गोली न मार दे, लेकिन हम एआर और वीआर के माध्यम से हम आभासी दुनिया में जाकर के वो महसूस कर सकते हैं, वहां के वादियों में वो चीज हम महसूस कर सकते हैं, और वो दुनिया हम प्रोवाइड कराएंगे ऑन पैसिव के माध्यम से, जहां पर्यटन उद्योग को आभासी दुनिया में बहुत बड़ा बल मिलेगा। आपको घर में रहकर एक सुरक्षित अनुभव कर सकते हैं, पूरे परिवार के साथ यात्रा कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। जो घर बैठे बैठे बोर हो गए हैं वो अभी बैठे हैं, आपको लगा कि नहीं अभी स्विट्जरलैंड की सैर करनी चाहिए तो आप स्विट्जरलैंड चले गए, आप अमेरिका चले गए, आप दुबई चले गए, आपको लगा कि नहीं दुबई मॉल में मुझे कुछ खरीदारी करना है, तो आप उस एआर वीआर के माध्यम से, उसके चश्मे के माध्यम से आप दुबई मॉल में पहुंच गए और सारी चीजों को आपने देखा, पसंद किया, सेलेक्ट किया, ऑर्डर किया, वो आपके प्रोडक्ट घर पे आ गया। तो कितना आनंद है, आप घर पर भी है, सुरक्षित भी है, कोई टेंशन नहीं है और सब चीज का आनंद भी ले रहे हैं। तो हम ये चूंकि दुनिया को दे रहे हैं तो हम पैसे भी बनाएंगे निश्चित रूप से। तो ये चीजें यहां पर हो रही है दोस्तों। सॉरी, इसलिए मैं आपको ओवरऑल बताता हूं कि एआर और वीआर जो टेक्नोलॉजी है उसका भविष्य बहुत उज्जवल है दोस्तों, और अभी तो ये प्रारंभिक स्टेज पर है, और इसे स्टेरियोस्कोप प्रयोग से लेकर अत्याधुनिक हेडसेट अनुप्रयोग तक हम ले जाएंगे। एक लंबा सफर है, हालांकि चुनौतियां भी बहुत है, लेकिन हम इसको बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। हम एक दूसरे से बातचीत करके तरीकों को बदल देंगे। अंततः वर्तमान तकनीक जो टेक्नोलॉजी है, अपने शुरुआती प्रयोग के लिए यह बहुत ही लोगों के बीच में तारीफ किया जा रहा है और लोग इसे चॉइस कर रहे हैं। दोस्तों अगर हम दूसरी बात करें, वॉइस इंटरेक्टिव बॉट नेक्स्ट मंथ, एक बहुत बड़ा हेडलाइन है। वॉइस इंटरेक्टिव बॉट, एक रोबोट की बात हो रही है। बॉट मींस द रोबोट, एक छोटा रोबोट, एक बड़ा रोबोट, इस पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। ये नेक्स्ट मंथ प्रोडक्ट हम सबको मिलने वाला है, पूरी दुनिया को मिलने वाला है। तो ऑन पैसिव अगले महीने की शुरुआत में वॉइस इंटरेक्टिव बॉट लॉन्च कर रहा है, और यह खबर कंपनी और ग्राहकों के बीच काफी उत्साह बढ़ा रही है। ऐसी दुनिया जहां टेक्नोलॉजी विकास तेजी से बढ़ रहा है, एक कदम कस्टमर अनुभव को हम बेहतर बनाने के लिए एक रोमांचक नई उपलब्धियां हम लोगों ने हासिल किया है। वॉइस इंटरेक्टिव बॉट सिर्फ एक तकनीकी उपकरण नहीं है, बल्कि यह कंपनियां और ग्राहकों के बीच संचार को बेहतर बनाने का एक प्रभावी तरीका है, जो संतुष्टि और वफादारी के स्तर पर सकारात्मक रूप से प्रतिबिंबित करता है। सबसे पहले वॉइस इंटरेक्टिव बॉट 24 घंटे ग्राहक सेवा प्रदान करता है, 24x7 आवर, जिसका अर्थ है कि ग्राहक नियमित व्यवसायिक घंटों तक इंतजार किए बिना किसी भी समय जरूरत पड़ने पर सहायता प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार की निरंतर सेवा से ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कंपनी उनकी परवाह करती है। जैसे आप किसी को फोन कॉल करते हैं कस्टमर केयर को, अगर तुरंत उसका रिप्लाई मिलता है तो आपको मजा आता है, अरे मैंने अभी फोन लगाया, अभी मुझे कुछ जवाब मिल गया। तो यह जो है संतुष्टि बनता है ग्राहकों के बीच, क्योंकि उन्हें लगता है कि कंपनियां उनकी परवाह करती है, उनको समय देती है, महत्व देती है। इसके अलावा वॉइस इंटरेक्टिव बॉट एक साथ बड़ी संख्या में पूछताछ को संभाल सकते हैं।
जिससे प्रतीक्षा समय कम हो जाता है और सेवा दक्षता बढ़ जाती है। दूसरी अगर हम बात करें वॉइस इंटरेक्टिव बॉट प्रत्येक ग्राहक को व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करने में सक्षम है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी के लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं मिस्टर एस को और हमारे टेक टीम को। ये बॉट डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं और ग्राहकों की प्राथमिकताओं और व्यवहार को हम समझ सकते हैं। यह इसे प्रत्येक ग्राहक की व्यक्तिगत जरूरतों को अनुरूप करने और इसे सिफारिश और सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाता है। हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं उदाहरण, यदि कोई ग्राहक किसी विशिष्ट उत्पाद की तलाश में है तो बॉट उसकी पिछली प्राथमिकता का जो प्राथमिकताएं हैं उनके आधार पर सामान या पूरक प्रोडक्ट का सुझाव दे सकता है। आपने पिछले बार ये खरीदा था, उसमें आपको ये चीजें मिली थी, अब आपको ये खरीदने का मौका मिला है। इस प्रकार की व्यक्तिगत बातचीत ग्राहक के अनुभव को बढ़ाती है, इसे महसूस कराती है कि कंपनी उसकी जरूरत को समझती है और उन्हें पूरा करने के लिए काम कर रही है। इसके अलावा वॉइस इंटरेक्टिव बॉट प्रभावी ढंग से डेटा एकत्रित करने, उसका विश्लेषण करने में मदद कर सकता है। ग्राहकों के साथ बातचीत करके बॉट उनकी रुचियों, समस्याओं, अपेक्षाओं के बारे में बहुमूल्य जानकारियां एकत्र कर सकते हैं। इस डेटा का उपयोग प्रोडक्ट और सेवाओं को बेहतर बनाने और अधिक प्रभावी करने में, रणनीतियों को विकास करने में हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनियां इस डेटा का उपयोग ग्राहक अनुभव को लगातार बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं, जो कस्टमर के साथ दीर्घकालीन संबंध बनाने में योगदान देता रहेगा। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो वॉइस इंटरेक्टिव बॉट व्यवसायों के लिए परिचालन लागत को कम कर सकते हैं। बड़ी संख्या में ग्राहक सेवा कर्मचारियों को काम करने के रखने के बजाय हम व्यवसायिक बुनियादी सहायता प्रदान करने और सामान्य प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बॉट्स पर भरोसा कर सकते हैं। इससे बहुत सारा समय और पैसा बचाया जा सकता है। जैसे कोरोना में सब लोग लॉकडाउन में थे, कोई लोग कॉल सेंटर नहीं जा सकते थे, लेकिन ये बॉट, ये रोबोट अब आने वाले टाइम में ऐसी चीजें नहीं होने देगा। क्योंकि मनुष्य थकता है, मनुष्य की अपनी अपनी परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, कभी शादी है तो कभी विवाह है तो कभी कुछ है, तो कभी किससे झगड़ा हो गया, कभी वो बीमार पड़ गया, कभी वो थक गया। इमोशनल ये चीजें जो आती है मनुष्य के अंदर में, वो बड़ी बड़ी चीजों को यहाँ पर बिगाड़ देती है। लेकिन ये बॉट के अंदर में ऐसी चीजें नहीं होगा। बॉट इमोशनल नहीं होगा, बॉट बीमार नहीं पड़ेगा, बॉट उसके कोई भी छुट्टी नहीं लेगा, उसको कोई भी कोरोना आने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अंततः अगले महीने की शुरुआत में हम ऑन पैसिव का वॉइस इंटरेक्टिव बॉट लॉन्च करना, हम ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए हम एक बढ़ते कदम की ओर बढ़ते हैं और कुशलता पूर्वक हम इसका परिचालन करेंगे। और सबसे बढ़िया बात, हम इतना बढ़िया चीज लोगों को दे रहे हैं और लागत कम, हम यूजर फ्रेंडली बना रहे हैं। दुनिया में इतने इससे कम लागत में कोई दे ही नहीं सकता है। आज मिस्टर एस ने भी चर्चा किया था कि हम तो एक दुनिया को हम इतना बढ़िया हम प्रोडक्ट दे रहे हैं, लेकिन यूजर फ्रेंडली दे रहे हैं। इतना बढ़िया सोल्यूशन कोई कंपनी दे ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं। जैसे आप लोग आज कंपेयर कर लीजिए, जो हम जूम यूज करते थे पहले, आज जो ओ कनेक्ट यूज कर रहे हैं, इसका फीचर और जूम का फीचर ले लीजिए, हमारा सब्सक्रिप्शन पैकेज लीजिए और जूम का सब्सक्रिप्शन पैकेज लीजिए, आसमान जमीन का अंतर है। इसी तरह मिस्टर एस ने आज कहा था कि हम दुनिया को ऐसी हम एक वैकल्पिक व्यवस्था दे रहे हैं जहां उनको उत्तम से भी सर्वोत्तम क्लास का, कैटेगरी का हम इंटरनेट दे सकते हैं, उन्हें प्रोडक्ट दे सकते हैं और सबसे कम कीमत पर। एस ने बोला कि कई लोग उन्हें बहुत आश्चर्यजनक नजरों से देखते थे और ये कई बार कई लोगों ने कहा है कि एस, आर यू ए मैड, क्या आप पागल हो? आप 100 रुपया का चीज लोगों को 1 रुपया में कैसे दे सकते हो? तो कई बार ऐसी स्थिति हुई है, लेकिन हम ये सब कर रहे हैं। दोस्तों, बॉट के बारे में हम बहुत कुछ कह सकते हैं। दोस्तों, यह ध्यान देने वाली योग्य बात है कि ऑन पैसिव ने केवल एक वॉइस इंटरेक्टिव बॉट विकसित किया है, बल्कि इससे उन्नत विश्लेषणात्मक क्षमताओं को भी विकसित किया है। इसका मतलब है कि बॉट एक ग्राहक इंटरेक्शन को एकत्रित किए गए डेटा का विश्लेषण कर सकता है
और इसका उपयोग अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने और प्रत्येक कस्टमर के लिए हम व्यक्तिगत सिफारिश भी प्रदान करने के लिए इसे हम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई कस्टमर किसी विशेष उत्पाद के बारे में बार बार पूछता है तो बॉट ऐसी प्रोडक्ट की विशेष प्रस्तावों के बारे में सुझाव दे सकता है जो ग्राहक के लिए रुचिकर हो सकते हैं। इस प्रकार का अनुकूलन ग्राहक की संतुष्टि को बढ़ाता है और हम एक बड़ा कस्टमर बेस हम यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो इवोल्यूशन ऑफ एआर और वीआर के बारे में मैंने जो बताया, इसके बाद में वॉइस इंटरेक्टिव बॉट के बारे में जो बताया मैंने, ये एक बहुत बड़ा भी इनकलाब लाने वाले हैं। थोड़ा सा बोर आज आपको लगा होगा, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी पर बात करता हूं तो सब लोगों को बोर फील होता है, लोग पैसे के बारे में सुनना चाहते हैं। तो चूंकि हम सबको यहाँ पर इंजीनियर नहीं बनना है लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जानना है, तो अभी जो चैटबॉट हमारा जो आ रहा है उसके माध्यम से आपको पता नहीं है, अभी जो हम 3D प्रिंटिंग में इसका उपयोग करेंगे, हम यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर में उपयोग कर सकते हैं। जो आप मोबाइल से एक दूसरे से बात करते हैं तो आपका जो ईयरफोन लगा हुआ रहता है ना, वो डिवाइस आपके जो आंखों का जो रेटिना है, हम उसके माध्यम से हम वो वेरीफाई को ला रहे हैं। आपको पता है, जो आपका आंख का रेटिना है ना, उसके माध्यम से हम वो वेरीफाई को इंटरेक्टिव कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव किया जा रहा है। यानी आप अपनी आंख के रेटिना से अगर आप दूसरे को देखते हैं तो उनका पूरा स्कैन हो जाएगा, उनका पूरी बायोडेटा आपके सामने स्क्रीन पर होगा और आप उसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं ये आदमी कहाँ पर पैदा हुआ, कब कहाँ पढ़ा, क्या हुआ। यानी कोई अब गलत चीज, गलत डेटा, गलत इंसान अब समाज में घूम फिर नहीं सकता है। ये हम इसके माध्यम से कर रहे हैं। तो सोचिए हम दुनिया को क्या देने जा रहे हैं। इसलिए आज पूरी दुनिया के लोग पैसिव के साथ आकर के खड़े हुए हैं। जैसे कहते हैं ना कि माइंड रीड करना, कई लोग बोलते हैं कि ये आदमी जो है वो दिमाग को पहचान लेता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है। तो कमोबेश वो वेरीफाई के माध्यम से हम आपके रेटिना में वो शक्ति देंगे कि आप सामने वाले को रीड कर सकते हो कि ये आदमी कैसा, औरत कैसा है, इंसान कैसा है, सारी चीजें आप उसको जान सकते हो। हम एक सुरक्षित दुनिया का निर्माण कर रहे हैं, हम करप्शन को मिटाने के लिए आए हैं। तो ये जो चीज है ह्यूमन अपलिफ्टिंग के लिए आए, इसीलिए सारी दुनिया आज हमारे साथ नतमस्तक है। दोस्तों, हम पूरी दुनिया को बदलने के लिए आए हैं। तो आप लोग भी चाहे तो हमारे साथ दुनिया को बदलने के लिए तैयार हो सकते हैं। अगर आप हमारे साथ हमारी इस ऑन पैसिव रूपी यात्रा में सफर करते हैं तो आपको वो सारी चीजें बिल्कुल ही आपको दिखाई देगा। दोस्तों, तरक्की के लिए कभी कभी तरीके बदलने पड़ते हैं। ऑन पैसिव ने तरीका बदला है, टेक्नोलॉजी तो वही है, ऐसा कुछ नहीं है कि नया है, लेकिन इन्होंने अपना तरीका बदल दिया है। तो आज मेरा गुड मॉर्निंग मैसेज में भी है कि तरक्की के लिए कभी कभी आपको तरीका बदलना पड़ता है। तो दैट्स वाई यहाँ जो आज की स्थिति है कमोबेश, अभी हम ऐसे स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां पर कभी भी हमारे और आपके बैलेट में पैसे आ सकते हैं, वो घोषणा हो सकती है और बिना अनाउंसमेंट के भी वो आपका पेंडिंग विड्रॉल, कमीशन, बोनसेज सब आ सकता है। ऐस ने बोला था हम 2 सप्ताह के अंदर सब करने वाले, जिसमें 1 सप्ताह निकल चुका है। ये सेकेंड वीक में हम लोग काउंट डाउन में शुरू हैं। उल्टा गिनती होता है वो कैलकुलेशन शुरू है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये गिनती शुरू है दोस्तों। हम लोग बिल्कुल जीत के करीब हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। हम सब के लिए, आप सब के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अब जो ये समय आ रहा है, इस समय में हमारे सभी भाई बहन स्वस्थ रहे, क्योंकि जो एक लेगेसी, एक राजसी ठाट बाट आपको जो मिलने वाला है, हम सभी को मिलने वाला है, उसका हम इंजॉय करने वाले हैं। इसलिए मैं मीटिंग के शुरुआत में ही मैंने वो सॉन्ग चलाया था, प्रेम रतन धन पायो। हम लोगों ने एक प्रेम रूपी धन पाया है यहाँ पर। वो गाना चलाने का मेरा मकसद वही था कि हम 14,27,000 जो नारायणी सेना है मिस्टर एस के, हम लोगों ने एक प्रेम रूपी धन जो है एकत्रित किया है पूरे संसार से। इसलिए पूरे दुनिया के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
तो हम ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु से प्रार्थना करते हैं कि हम सब स्वस्थ रहें, उस प्रेम, अलौकिक प्रेम को हम जान सके, समझ सके, महसूस कर सके, देख सके, जो ईश्वर ने हम सबको चुना है उसके लिए। और हम मिस्टर एस को धन्यवाद देते हैं, टेक टीम को धन्यवाद देते हैं, सभी लीडर्स को धन्यवाद देते हैं, जिनके माध्यम से, और आप सभी सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र हैं, जो आपने 4 साल, 5 साल, 3 साल जो आपने तपस्या किया है इसको बनने के लिए। आप नहीं होते तो ऑनपेसिव नहीं होता। इसलिए ऑनपेसिव में मैं बराबर कहता हूं कि 14,27,000 लोग नारायणी सेना है मिस्टर एस के। हम अमर हो चुके हैं, हमें कोई मार नहीं सकता है दोस्तों। तो बिल्कुल एक नई दुनिया के लिए आप लोग तैयार रहिए, कभी भी वो चीजें आ सकती है। ऑनपेसिव को समझिए, जागते रहिए, अपडेट रहिए। और जो लोग मुझे यूट्यूब पर सुनते हैं, हजारों मैसेज मुझे करते हैं व्हाट्सएप पर। आपको मेरा सूचना है कि जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरा जो ये मीटिंग का लिंक है वो बैक ऑफिस में रहता है। वो founders.net के बैक ऑफिस में जाइए, वहां वेबिनार सेक्शन में आपको ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल का ये सेशन का आपको वहां पर लिंक मिल जाएगा। हमारे मीटिंग लिंक में जहां फोटो लगा हुआ मेरा, और उस लिंक पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मेरा मिल जाएगा, फेसबुक ग्रुप लिंक मिल जाएगा, हमारा इंस्टा ग्रुप मिल जाएगा, हमारा यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा। सब चीज आपको वहीं मिल जाएगा। आप मेरे ग्रुप में आ सकते हैं, और जब आप मेरे ग्रुप में आएंगे तो वहां एडमिन में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो बहुत आसान है, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जो भी भाई बहन मुझे अभी यहाँ पर यूट्यूब पर सुन रहे हैं, तो अब मैं आपको आसान तरीका बता दिया कि आप बैक ऑफिस में जाइए, जहां मेरा ये मीटिंग का लिंक होता है, वहां से आप इसको व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं, मेरे फेसबुक ग्रुप में आ सकते हैं, मेरे यूट्यूब पर आ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम में आ सकते हैं, तो टेलीग्राम में आ सकते हैं। तो वहां भी सारी चीजें दी गई है। दोस्तों स्टे ट्यून रहिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हमारे मिस्टर एस स्वस्थ रहे, इसलिए कि ऐस है तो कैस है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आज के वेबिनार में इतना ही, और फिर हम कल मिलेंगे, परसों सोमवार को मिलेंगे। चूंकि रविवार को हमारा मीटिंग नहीं रहता है, बंद रहता है, तो सोमवार को हम 11:30 बजे मिलेंगे। तब तक आप सबके मैं मांगलिक भविष्य की कामना करते हुए गर्व से कहता हूं कि ऑनपेसिव करता हूं। वी आर सो इन इट टू विन इट। ओवर टू यू रंजना सिस्टर। थैंक यू संजय सर, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के मॉर्निंग सेशन में जितने भी मेरे भाई बहन आए हुए उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं रंजना चौरसिया, जमशेदपुर झारखंड से हूँ। और आज का सेशन माइंड ब्लोइंग है। बहुत सारी बातें जो सच पूछो हमारे ऊपर से निकल गया, ठीक है, लेकिन ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी हम उसको सामने से महसूस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ऑन पैसिव जब आएगी धरातल पर, और ऑन पैसिव के वर्ल्ड में जब हम इस चीज को रियल में महसूस करेंगे, तो संजय सर ने आज जो बातें बताई है ना, तब उस समय याद आएगा कि अरे हाँ, ये तो संजय सर ने हमें बताया था। तो ये चीज ऐसा मैं महसूस करती हूँ। और संजय सर मैं बहुत ही नॉलेज दे रहे हैं, और नो डाउट उन्होंने कंपनी की जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट थी, या फिर कंपनी में हमारे लिए क्या क्या हो रही है, मेडिकल सेक्टर में हमारे लिए क्या हो रहा है, या फिर ओ वेरीफाई किस तरह होगा, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हमें जानना चाहिए। वो सारी चीजें हमें संजय सर समय पे प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत सारी खुशियां चारों तरफ से आती हुई दिख रही हैं, और काउंटडाउन स्टार्ट है। तो जैसा कि कल रेड सर के भी मतलब मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने काउंटडाउन स्टार्ट की बातें की थी, और नो डाउट वो काउंटडाउन स्टार्ट हो चुकी है, बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट है। तो बुधवार तक तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज आने की चांसेस है। तो बस बने रहें, और जो भी सिखाया जा रहा है उससे सीखने की कोशिश करें। संजय सर ने जितनी भी बातों को आज बताया ना, मुझे जहां तक मुझे लगता है मुझे इसे 2 बार जरूर यूट्यूब पे सुनना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ना बहुत हाई लेवल की थी। तो हम क्या है ना, एक फ्लो में सुनते हैं तो बहुत सारी बातें ऑब्जर्व नहीं कर पाते, लेकिन हम यूट्यूब पे अगर 2 बार उसको सुनेंगे ना, तो कहीं ना कहीं हम कुछ हद तक तो समझ पाएंगे। तो मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी सर हमें कोई टेक्निकल ज्ञान दे, या कोई भी नॉलेजफुल उनकी बातें अगर आप लोग मीटिंग में सुनते हो, तो जरूर यूट्यूब पे जाके 1 से 2 बार जरूर सुने। इससे हमें सीखने का ये अवसर जो हमें मिला है ना, ये फिर ये हमारे लिए गोल्डन चांस है
ये हमेशा बार-बार नहीं मिलता है। तो इस चीज़ को ज़रूर आप अपनाएँ अपने लाइफ में। और आज के सेशन में मेरे तरफ से इतना ही था। सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के मॉर्निंग सेशन में जितने भी हमारे भाई-बहन आए उन सभी को सादर आमंत्रित करती हूँ और चाहती हूँ कि आप सभी भाई अपने हैंड रेज़ कीजिए ताकि मुझे बुलाने में आसानी हो। तो सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले अमेरिका से हमारे साथ मिर्ज़ा भाई जुड़े हुए हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी मिर्ज़ा भाई का। आइए और अपने 2 शब्द यहाँ ज़रूर रखें। वेलकम मिर्ज़ा भाई। धन्यवाद, धन्यवाद बहन जी, और सादर प्रणाम गुरुजी आपको और हमारे सारे ओपीएमजी एचजी फैमिली को प्रणाम करता हूँ मैं। माइंड ब्लोइंग सर, आपने जो कहता है ना कि जो सुना, आई रियली डोंट नो दैट, ऑफ कोर्स यू नो दिस डोंट नो कहना तो गलत बात है वो। आई रियली नो दैट कि जैसे यू वर्क सो हार्ड, मगर आपकी जो रिसर्च होती है, आपका जो डिस्क्रिप्शन होता है, बताने का तरीका होता है ना, दैट्स अ टोटल डिफरेंट, यूनिक है वो। आपने जिस तरह कहते हैं कि जो हे बजरंगबली जागो, अपनी क्या स्ट्रेंथ ताकत को पहचानो। तो बहन जी, आप मेरा बैकअप है। आई नो दैट, आपके भरोसे बहुत करता हूँ मैं, यू नो दैट। तो दूसरे दूसरे मैं सबको ये कहता हूँ भैया कि जो सुना, प्लीज ये नंबर्स जो है सुना, जो आने वाला है इन फ्यूचर में ऑन पैसिव का, इस अपन सबको जो सुना, इस माइंड ब्लोइंग कर देगा, पागल कर देगा वो। ओके, अगर किसी को रियली थोड़ा सा जस्ट खाली ग्लिम्स देखने का है ना, तो आई थिंक यस्टरडे हुआ था या 2 दिन लास्ट वीक हुआ था शायद, वो मार्टी और माइक एलिस आए थे उसमें। उसमें वो लोगों ने नंबर्स की बात की थी, तो वो वीडियो यूट्यूब पर पड़ी होगी, देखिए आप उसको जरूर देखें, वो बहुत अच्छी है वो मैं तो जब भी मैं अपने आप को बूस्ट करना चाहता हूँ ना, वो वीडियो को देखता हूँ। ऑब्वियसली मैं डॉक्टर साहब के तो ऑलवेज देखता हूँ मैं। और अंत में कहने से पहले एक बात ये कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ मैं, कि देखो एक छोटी सी एग्जाम्पल की तरह समझने की कोशिश करता हूँ मैं इसको, कि समंदर देखो, देखने से अपने को बहुत शांत लगता है, बहुत शांत लगता है, लेकिन उसके अंदर जो है सुना, इतनी बड़ी तूफान उतरती है कि पता ही नहीं चलता अपने को मालूम नहीं अंदर क्या होता है, लेकिन ऊपर से शांत लगता है। अंत ऐसी इसी तरह है, अंदर क्या हो रहा है किसी को पता नहीं है। ये बस यही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहन जी, आपकी तरफ बैक टू थैंक यू मिर्जा थैंक भाई, डॉक्टर थैंक यू आपकी शॉर्ट एंड स्वीट शेयरिंग के लिए। और सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं महेश भाई को देख पा रही हूँ। तो महेश भाई, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो स्वागत है आपका। आइए और अपने 2 शब्द यहाँ जरूर रखें। थैंक यू रंजना जी। जी बिल्कुल। सबसे पहले इस मंच के गुरु संजय सर को मेरा प्रणाम। इस मंच को प्रदान करने वाले और हमको ये मंच जो वो कनेक्ट दिलाने वाले जो हमारे ग्रेट सीईओ मिस्टर ऐश मुबारक, उनको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इस मंच पे उपस्थित जितने पैनल पे होस्ट, को होस्ट और जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, इन सबको मेरा प्रणाम। मैं आज बहुत बहुत खुश हूँ, ये सब चीजें जो समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ। और संजय सर भी बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, लेकिन कुछ बातें मुझे आज यहाँ पर कहने की इच्छा है। क्या मैं कह सकता हूँ संजय सर? यस यस। मैं कुछ सूचना करना चाह रहा था कि क्या है, हम लोग आज एक ऐसी कंपनी से जुड़े हैं। हम इस ऐसी कंपनी के मतलब एक यूनिकॉर्न कंपनी, एक आईटी सेक्टर की इतनी बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी है, उस कंपनी के हम फाउंडिंग मेंबर्स बने हैं। हम आज इतनी बड़ी अचीवमेंट पाए हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, आज तो फाइनल स्टेज पे आ गए। आज तो सबको मालूम पड़ गया कि आज हम लोग किस लेवल पे पहुंचे। लेकिन क्या होता है ना कहीं हम लोगों को कुछ बोलना जरूरी, ऐसा लग रहा है मुझे कि ये बोलना जरूरी है यहाँ पे, कि हम लोग इस कंपनी के फाउंडिंग मेंबर्स हैं, हम लोगों की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
आज हम लोग यहाँ पर जो आते हैं मीटिंगों में बैठते हैं, संजय सर की मीटिंगों में बहुत सारा नॉलेज मिलता है, बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग बैठते हैं, यूट्यूब पे भी सुनते हैं। इनका ये जो सेशन है ये पर डे का सेशन इंटरनेशनल लेवल पे बाहर भी दिखाया जाए, यूट्यूब पे तो सब जगह दिखेगा। तो कल अगर ऐसा ये सेशन अगर समझो हमारे ग्रेट सीईओ ऐश मुखर्जी अगर सुन रहे हैं ट्रांसलेट करके और देख रहे हैं, तो हमारी भी कुछ ऐसी एक तरीका होना चाहिए बैठने का कि हम लोग आज इस मंच के ऊपर जिस तरीके से बैठ रहे हैं, आज हम लोग स्पीकर और माइक अपना जो आपका कैमरा है, ये कैमरा ओपन भले न करो ठीक है, लेकिन अगर आप ओपन करो तो आप प्रॉपर बैठो, क्योंकि आप एक यूनिकॉर्न कंपनी के फाउंडर हो। अगर आपको मीटिंग में बैठना, आपकी पर्सनल अगर कोई बिजनेस है, आप पर्सनल मीटिंग में जा रहे हो, तो क्या आप कैसे जाओगे वो आप सोचिए। अगर आपको मीटिंग में बैठना तो प्रॉपर आप एक टेबल पे अपना एक मोबाइल को स्ट्रेट सामने रख के प्रॉपर मीटिंग में आधा घंटा 1 घंटा बैठिए। कोई लेटा है, कोई सोया है, कोई चल रहा है, कोई घूम रहा है, ऐसे आप मत करिए, क्योंकि ये चीज हमारी एक सिस्टम, एक हमारी क्या इंटरनेशनल लेवल पे लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। आज आप इंटरनेशनल लेवल की सब मीटिंगों में आप अगर देखे होंगे तो वहां पे बैठने का तरीका, उनका सलीका, ये हमको सीखना पड़ेगा। ये अगर कोई ये बताना जरूरी था, क्योंकि हमको प्रॉपर तरीके से बैठना जरूरी है। हम एक यूनिकॉर्न और एक इंटरनेशनल लेवल की हमारी आईटी सेक्टर कंपनी के फाउंडर हैं, तो हमको हमारी, जैसे संजय सर बोलते हैं अपनी ताकत को पहचानो, तो अपना एक सिस्टम भी, अपना सिस्टम होना चाहिए। ये बात बहुत जरूरी है। आज संजय सर आपको बोलते हैं कि आपको राष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं और आप समोसा खाने का सोच रहे हो, सही है, क्योंकि हम लोगों को अपना माइंडसेट करना पड़ेगा, हमको हमारे में चेंजेस लाना पड़ेगा, हमको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। आप बोलोगे मैं कैसे भी रहूं, कैसे भी बैठूं, नहीं चलेगा, अच्छा नहीं है। यही चीज मैं बोलना चाहता था, और आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत लोगों को कुछ बोलना होगा तो मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। नमस्कार। थैंक यू महेश भाई, आपकी शेयरिंग के लिए और आपके सजेशन के लिए भी थैंक यू। सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने बड़े भाई सुल्तान भाई को देख पा रही हूँ। सुल्तान भाई, स्वागत है आपका, आइए और अपने 2 शब्द यहाँ जरूर रखें। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम सिस्टर, जय श्री श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, आपने बोलने का मौका दिया। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को, मेरे माता पिता को, एस सर के माता पिता को, मेरे सभी गुरुजनों को तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम, और संजय सर और संजय सर की कोर टीम को मेरा दंडवत प्रणाम। मैं सुल्तान सैनी, जयपुर राजस्थान से। संजय सर ने तो आज भी बहुत धमाका कर दिया, कमाल ही कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर। बहुत सी चीज़ें डेली कुछ न कुछ इशारों में ऐसे समझा जाते हैं संजय सर, जो लाइफ टाइम याद रहने वाली चीज़ें हैं। जो सीख रहा है वो बहुत बड़ा करेगा, रियल है उसमें। और अपने बिजनेस के एक्टिव केवल 22-23 हज़ार रुपये अपन ने इन्वेस्टमेंट किया, खर्चा किया, उसको देखते हुए आज आप कौन सी मुकाम पे आप पहुंच गए हो। आपका बिजनेस 220 कंट्रियों तक पहुंच चुका है, और केवल 22-23 हज़ार के अंदर आपको डिजिटल एक शोरूम भी मिल गया, और उसमें सामान भी एस मुफारिसरी भरेंगे, कस्टमर भी वो ही देंगे। दोस्तों केवल आपको तो सीखना है, उसको कैसे बेचना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, कितना पैसा कमाना है और किस तरीके से निकालना है। सुल्तान भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आवाज नहीं आ रही है सुल्तान भाई। आवाज आ रही है पर दबी हुई आवाज आ रही है। ओके, सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं मनोरमा मैम को यहाँ देख पा रही हूँ। मनोरमा बधू जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो स्वागत है आपका, आइए और अपने 2 शब्द यहाँ जरूर रखें। मनोरमा मैम, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो स्वागत है आपका, आइए और अपने 2 शब्द यहाँ जरूर रखें।